ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित बुशहेर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर एक बार फिर हुए अमेरिकी इजरायली हमले ने इस जंग को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और देखिए, इस महायुद्ध की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। पिछले एक महीने में इस न्यूक्लियर प्लांट पर यह चौथा हमला हुआ है। पहले इस युद्ध ने वैश्विक स्तर पर गैस की सप्लाई को प्रभावित कर दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा डर एक संभावित परमाणु हादसे का है जो सीमाओं को नहीं मानता। खाड़ी देशों तक असर होगा। इसमें तेहरान ही नहीं, जीसीसी भी प्रभावित होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि अगर बुशहेर पर सीधा प्रहार हुआ तो रेडियो एक्टिव प्रभाव तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाड़ी देशों का राजधानियों तक फैल सकता है। रेडियो रिसाव की स्थिति में समुद्री हवा और जलधाराओं के जरिए पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। ईरान पर फारस की खाड़ी के किनारे स्थित यह प्लांट किसी परमाणु ऊर्जा संगठन ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए। हालांकि आईएई ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अब तक रेडिएशन स्तर पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने स्पष्ट किया कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कभी नहीं होना चाहिए। जंग के दौरान अक्सर परमाणु बम की चर्चा होती है, लेकिन विशेषज्ञों की अगर माने तो अभी सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर एक्सीडेंट का है। अगर कोई भी मिसाइल गलती से या रणनीतिक रूप से भी किसी न्यूक्लियर प्लांट के संवेदनशील हिस्से जैसे रिएक्टर कोर, स्पेट फ्यूल और या फिर कूलिंग सिस्टम पर गिर जाए तो भयानक परिणाम होंगे। इससे उस प्लांट से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इलाका रेडिएशन लीक की चपेट में आ सकता है। लाखों लोगों के जीवन पर संकट मंडरा सकता है। परिस्थिति पर गंभीर असर हो सकता है। ईरान भी इजरायली न्यूक्लियर प्लांट पर हमला ऐसा नहीं है कि इस जंग में केवल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले हो रहे हैं, बल्कि ईरान भी इजरायल के डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को टारगेट कर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। मार्च के आखिरी हफ्ते में ईरानी मिसाइल नेगेव डेजर्ट में वहां आकर गिर रहे डिमोना न्यूक्लियर सेंटर महज कुछ ही दूरी के किलोमीटर पर है। कहा जाता है कि डिमोना प्लांट में इजरायल ने 90 से अधिक परमाणु बम रखे हैं और ऐसे में ईरान मिसाइलों के हमले में हिरोशिमा और नागासाकी से करीब 100 गुना ज्यादा बड़ा तबाही कर सकता है। पूरा मध्य पूर्व समाप्त हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में जेडएनपीपी पर हो रहे हमले। ईरानी विदेश मंत्री बुशहेर न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले का यूक्रेन जेपरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले से तुलना की है। और आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल में जेडएनपीपी पर हमला हुआ था और अपना ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान वहां मिसाइल और ड्रोन के टुकड़े भी नजर आए थे जो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए इस्तेमाल किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमला, न्यूक्लियर प्लांट्स पर किए गए हमले जो दोनों ही देशों की तरफ से किए जा रहे हैं, वो आम लोगों की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा असर ला सकते हैं। खाड़ी देशों पर असर लगातार हो रहा है। गैस की कीमतें प्रभावित हो रही है और हो सकता है कि आने वाले दिन में लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिले, क्योंकि रेडिएशन लीकेज की बात सामने आ रही है जिससे एक बुरा प्रभाव लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। देखने वाली बात होगी कि ये महायुद्ध कब तक थमता है। शुक्रिया।